सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं अपने आप को। क्या लगता है कि दो योजनाएं तो कर चुके हैं भाजपा सरकार, क्या तीसरी योजना में फिर दोबारा से वापसी? बिल्कुल आनी चाहिए योगी सरकार। क्या खास लगता है योगी सरकार में आपको? सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, नीट एंड क्लीन रहता है हमारा सिटी बहुत। आंटी आप बताइए, किस तरीके से जो है योगी सरकार लगातार एक महिला सुरक्षा की बात करते हुए नजर आते हैं, मगर अखिलेश यादव भी लगातार बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं कि महिला सुरक्षा, हमारी सरकार आई तो सरकार बनेगी। हमें तो योगी सरकार के चाहिए। योगी सरकार, यस सबसे अच्छी योगी सरकार के। क्या लगता है, एक मिनट आपसे मैं अभी पूछ लेता हूँ, और क्या बेहतर लगता है इस सरकार में आपको? क्या सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है एक सरकार की, एक रणनीति या बेहतर कार्यकाल? हमें तो योगी सरकार अच्छी लगती है। हम फ्री माइंड है, जहाँ आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अभी भी योगी सरकार ही आनी चाहिए। 2027 में अखिलेश बड़े दावे कर रहे हैं, कहने लगे हम 2027 में वापसी आ रहे हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए अखिलेश यादव, योगी सरकार ही बेस्ट है। अच्छा, आपका क्या कहना है 2027 की दिशा? अब योगी जी प्रधानमंत्री बने, आगे प्रधानमंत्री बने और देश हमारा बेटर बनेगा उससे। वो बहुत तरक्की कर रहे हैं हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करा उन्होंने। अब प्रदेश में एक लगातार रूमर्स फैलते हैं कि महिला की सुरक्षा नहीं है, विपक्ष एक बड़ा आरोप लगाता है कि महिला की सुरक्षा नहीं है, आज महिलाएं कहीं नहीं जा सकती, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। क्या लगता है कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है? नहीं नहीं, योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अब इतनी टेंशन नहीं होती, रात को भी कहीं जाओ तो। पहले तो मतलब दिल्ली से आते हुए भी इतना डर लगता था, अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है, अब आ जाते हैं आराम से। अच्छा, पहले मुजफ्फरनगर का नाम बड़ा हाईलाइट रहता था, एक मन में था कि मुजफ्फरनगर जा रहे हैं हम, तो सोच रहती थी कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्राइम सिटी का रूप दिया जाता था इसे। क्या लगता है कि क्राइम सिटी अब है या नहीं है? अब बिल्कुल नहीं है, तो गलत बोला हुआ है लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं। अच्छा, पहले तो गुंडागर्दी। योगी सरकार को लेकर आपका क्या कहना है? तीसरी बार जो है फिर दोबारा से तीसरी की तैयारी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और महिला की सुरक्षा की बात साफ तौर पर करते नजर आता है, और विपक्ष भी एक आरोप लगाता है कि महिला सुरक्षा इस सरकार में नहीं है, महिलाएं लगातार जो है पीड़ित होते ही नजर आती है, और कहीं ना कहीं जो है संलिप्तता उनकी नजर आती है, यानी गुंडागर्दी नजर आती है, या लॉ एंड ऑर्डर? आपको क्या लगता है? जी नहीं, हमने दोनों ही सरकारों का रूल देखा है, अखिलेश यादव का भी, और जिस हिसाब से मैं खुद यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, मेरी पूरी परवरिश यूपी में हुई है, तो मुझे पता है कि पहले हम कैसे रहते थे और अब हम कैसे रह रहे हैं। तो वुमेन सेफ्टी अब जिस लेवल की है वो पहले कभी भी नहीं थी, किसी भी सरकार के रूल में नहीं थी। और जो योगी सरकार के बारे में मतलब गुंडागर्दी की जो बात आती है तो वो भी नहीं है। और आजकल हम देखते हैं कोई किसी को सिर्फ देख भी लेता है तो भी उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो डेफिनेटली योगी सरकार ही आनी चाहिए 27 में। तो प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता हुआ नजर आता है? रोमियो एंटी रोमियो जो है उन्होंने एक अभियान चला रखा है मुजफ्फरनगर में, अब सेफ अपने आप को महसूस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में और आप कहीं भी यूपी में चले जाइए तो आप सेफ़ ही फील करेंगे। रात को किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर लीजिए, और जो एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया या फिर कुछ भी, अब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं अकेले जा रहे हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्री सेफ फील करते हो। सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर उतर रही हैं, लगातार जो है जन कल्याणकारी लोग जो है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि समाजवादी सरकार में ये कल्याणकारी योजनाएं मिल पाएंगी, या बेहतर सुरक्षा आपकी हो पाएगी, महिला सुरक्षा हो पाएगी? ये नहीं, डेफिनेटली नहीं। अगर जो जितना योगी ने किया है, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार आएगी। अब भले वो बोल रहे हैं क्योंकि भाई उनको लग रहा है उनसे बेटर सरकार काम कर रही है, तो वो उसके लिए बोलेंगे, डेफिनेटली 10 चीज़ें बोलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अखिलेश लगातार भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाते हैं कि सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है, और साथ ही जो राम मंदिर में भी हाल ही में एक बड़ी चोरी हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? चोरी डेफिनेटली योगी जी ने नहीं की। और देखो, करप्शन है वो बहुत नीचे लेवल पे होता है, हर लेवल पे देखा जाए तो अगर मैं और आप भी करप्ट हैं तो हम सरकार को कैसे ब्लेम कर दें? मैंने किसी को पैसे दिए या मुझसे किसी ने पैसे लिए तो हमारा फेलियर है, वो सिस्टम का फेलियर। मतलब जो चीज़ें हैं कि सरकार का, योगी का फेलियर नहीं है। राम मंदिर में जो चोरी हुई तो उसके लिए SIT बिठाई गई, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो उस पर बात क्यों नहीं की जाती है कि भाई पकड़े भी तो गए हैं? और चोरी है या फिर कुछ भी, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है। ये क्योंकि हम एज अ सोसाइटी, हम जो लोग हैं वही अपने, हम कचरा फैलाएंगे या फिर हम चोरी करेंगे तो वो हमारा फेलियर है, उसमें सरकार क्या करेगी? उसमें राम मंदिर में चोरी को लेकर एक बड़ा राजनीति सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? तो होनी चाहिए, ऐसे तो लोगों को और बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगर उन लोगों को छोड़ दिया अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इन लोगों के प्रति कार्रवाई। तो योगी जी को सीख देनी चाहिए उसके लिए उन लोगों को। जरूर, बिल्कुल।
जरूर बड़ा से एक्शन लेना चाहिए। बहुत, जब सबसे आगे बढ़ना ज़्यादा लंबा चाहिए। नहीं डालना चाहिए। क्योंकि राम मंदिर एक ऐसी सदियों तक हमने जो यात्राएं झेली हैं, लगातार सदियों तक जो है उसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की है और काफ़ी त्रासदियों का भी सामना किया है। यहाँ राम मंदिर अब हमें देखने को नसीब हुआ, तो उसमें ट्रस्टी जो बने हैं उन लोग भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। क्या उनके लिए एक मिसाल कानून ऐसी कोई भी कठिन कार्रवाई करे उन राम पर? मंदिर का नहीं, अब आप वृंदावन चले जाइए, बांके बिहारी मंदिर में कितना वो होता है, बस पैसे दो तो दर्शन कराएंगे, नहीं तो बस सब ऐसी भीड़ भाड़ में किसी का भी दम घुट जाए, कुछ नहीं पता। ये खत्म होना चाहिए। वो खत्म होना चाहिए। कोई वहाँ वो है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ उन लोगों ने। इतने बड़े मंदिर में भी कोई सिस्टम नहीं है, नहीं तो कई बार छोटे छोटे मंदिरों में भी इतना अच्छा सिस्टम होता है, और बाकी बिहारी मंदिर इतना फेमस है और उसमें कोई सिस्टम नहीं है, सब पंडितों का ही चल रहा है। देखिए, ये मुजफ्फरनगर से सारी महिलाएं अपने आप को कहती हुई नजर आई कि 2027 में हमें सिर्फ योगी मॉडल चाहिए और 2027 में सिर्फ योगी की सरकार ही हमें चाहिए, क्योंकि योगी की सरकार में लगातार बेहतर सुविधाएं मिली है, जन कल्याणकारी योजनाओं का हमें लाभ मिला है, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मजबूत नज़र आता है, तो फिर तीसरी बार योगी सरकार ही हमें चाहिए। एनबी न्यूज़ के लिए जावेद, मुजफ्फरनगर।